आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। संस्कृत में लिखी रामायण के रचयिता माना जाता है महर्षि वाल्मीकि को। जानिए महर्षि वाल्मीकि की नजरों में भगवान राम का कैसा था स्वरूप। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। महर्षि वाल्मीकि जी को संस्कृत में लिखी गई रामायण का रचयिता माना गया है। उन्हें आदिकवि के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की वो वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। उन्होंने पहले महाकाव्य की रचना की जिसे रामायण के नाम से जानते हैं। आज भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के समय भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम भी गए थे। महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान राम के जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी थी। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि को तीनों कालों अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर युग का ज्ञान था। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। अगर आप महर्षि वाल्मीकि जी की आराधना करते हैं और अगर आप उनके भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महर्षि वाल्मीकि देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग सभा करते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं। उनके मंदिर को सजाया जाता है और उत्साह के साथ वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के मुताबिक इस साल प्रकट दिवस यानी वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर जानिए वाल्मीकि जी के अनुसार प्रभु श्री राम कैसे दिखते होंगे। मुख, आंखें और बाल के बारे में जानिए। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान राम का चेहरा चंद्रमा की तरह चमकदार और सुंदर है। उनकी आंखों की तुलना कमल से की गई। आंखों के कोनों के ताम्र रंग को ताम्राक्ष और लोहिताक्ष के रूप में व्यक्त किया है। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार भगवान श्री राम के बाल लंबे और घने थे। नाक और कान के संबंध में क्या कहा है महर्षि वाल्मीकि ने? महर्षि वाल्मीकि के अनुसार भगवान राम की नाक उनके चेहरे की तरह लंबी और सुरौल थी। उन्होंने भगवान राम को महानासिका वाला बताया है। महानासिका से तात्पर्य उन्नत और दीर्घ नासिका से है। वही प्रभु श्री राम के कानों के लिए उन्होंने टीकारों ने चतुर्दश समद्वंद और दशवृहत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कानों का सम और बड़ा होना। वाल्मीकि ने उनके कानों के लिए शुभ कुंडलों का प्रयोग भी किया है। हाथ और चरण के संबंध में महर्षि वाल्मीकि के अनुसार प्रभु के हाथ के अंगूठे में चारों वेदों की प्राप्ति सूचक रेखा थी, जिसके चलते उन्हें चतुष्फलक कहा गया है। राम के चरणों के लिए चतुर्दश समद्वंद्व और दशपदम विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, यानी श्री राम के चरण सम और कमल के समान बताए गए हैं। जानिए कैसे गुजरा महर्षि वाल्मीकि का बचपन। ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। इनके जन्म को लेकर कई मत है। एक मत के अनुसार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता की संतान थे। वहीं जानकारों के अनुसार वाल्मीकि जी को महर्षि कश्यप चर्षणी की संतान माना जाता है। इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी इसी परिवार के साथ डकैती का काम करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया महाकाव्य। नारद मुनि के कहने पर रत्नाकर ने राम नाम का जाप शुरू कर दिया, लेकिन उसके मुंह से मरा मरा ही शब्द निकल रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। फिर रत्नाकर ने राम नाम की ऐसी अलग जगाई कि उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना ली है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बाम्बी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिए। जानिए कहां से मिली रामायण लिखने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। इन्होंने रामायण संस्कृत में लिखी थी, जिसे सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक है। मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में 7 सर्ग, कांड है।
रामायण लगभग 48 लाख 2 शब्दों से बनी है, जो महाभारत के पूर्ण पाठ की लंबाई का 1/4 या इलियड की लंबाई का लगभग 4 गुना है। रामायण कोसल साम्राज्य के अयोध्या शहर के एक राजकुमार राम की कहानी बताती है, जिनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। विद्वानों का अनुमान है कि इस पाठ का प्रारंभिक चरण 8वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है और बाद के चरण 3री शताब्दी ईसवी तक फैले हैं। हालांकि रचना की मूल तिथि अज्ञात है। कई पारंपरिक महाकाव्यों की तरह यह प्रक्षेप और संपादन की प्रक्रिया से गुजरा है। ब्रिटिश व्यंग्यकार ऑब्रे मेनन कहते हैं कि वाल्मीकि को एक साहित्यिक प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता था और इस प्रकार उन्हें एक अपराधी माना जाता था, संभवतः उनके दार्शनिक संदेहवाद के कारण भारतीय ज्ञानोदय अवधि के हिस्से के रूप में। वाल्मीकि को राम के समकालीन के रूप में भी उद्धृत किया जाता है। मेनन का दावा है कि वाल्मीकि पूरे इतिहास में खुद को अपनी रचना में लाने वाले पहले लेखक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार वरुण के पुत्र और वाल्मीकि नाम वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण यानी आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। उपनिषद के मुताबिक ये भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना ढूंढ यानी बाम्बी बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब ये बाम्बी, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, उससे बाहर निकले तो इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जानिए रत्नाकर से बने महर्षि वाल्मीकि की कथा के बारे में। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किस लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम यह पाप कर्म करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर इनके मन में वैराग्य का भाव आ गए। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। कई सालों तक कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बाबी बना ली। इसी वजह से इनका वाल्मीकि पड़ा। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। ब्रह्मा जी के कहने पर कि रामायण की रचना क्रोंच पक्षी की हत्या करने वाले एक शिकारी को इन्होंने शाप दिया था, तब अचानक इनके मुख से श्लोक की रचना हो गई थी। फिर इनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली है, इसलिए आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। राम के त्यागने के बाद वाल्मीकि आश्रम में रही थी माता सीता। ये माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता कई सालों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिए। यहीं पर उन्हें वन देवी के नाम से जाना गया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि का भी उतना ही महत्व है जितना रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और बाकी किरदारों का है। जानिए किस तरह निकला पहला श्लोक। वाल्मीकि नित्य क्रिया के लिए गंगा नदी पर जा रहे थे। भारद्वाज नाम का एक शिष्य उनके वस्त्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें तमसा नदी मिली। नदी की ओर देखते हुए वाल्मीकि ने अपने शिष्य से कहा, देखो यह जल कितना स्वच्छ है, किसी भले आदमी के मन जैसा। आज मैं यही स्नान करूंगा। जब वे नदी में उतरने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक सारस जोड़े को समागम करते देख। पक्षियों को प्रसन्न देखकर वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई। अचानक बाण लगने से नर पक्षी वहीं मर गए। दुहक से भरकर उसकी साथी पीड़ा से चीख उठी और सदमे से मर गए।
यह दयनीय दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा कि पक्षी को किसने मारा है। उन्होंने पास में ही एक शिकारी को धनुष बाण लिए देख वाल्मीकि को बहुत क्रोध आए। उनके होठ खुले और वे चिल्ला उठे, मां नवादा प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वतीय समा यत्क्रौंच मिथुना देकम्बधीय कामोहितम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वतीय समाह्य क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय कामोहितम। इसका अर्थ है कि तुम्हें अनंत काल के लंबे वर्षों तक कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने प्यार में और बिना किसी संदेह के एक पक्षी को मार डाला। वाल्मीकि के क्रोध और शोक से स्वतः स्फूर्त रूप से उभरे इस दोहे को संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। वाल्मीकि ने बाद में इसी छंद में पूरी रामायण की रचना की। वाल्मीकि को आदि कवि, प्रथम कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। रामायण को प्रथम काव्य, कविता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगर आप महर्षि वाल्मीकि जी की आराधना करते हैं और अगर आप उनके भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय महर्षि वाल्मीकि देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।